हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करता है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दोज वीडियोस इन पार्ट्स। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, ताकि आपको सारा कुछ ऑर्डर में समझ में आए इस चैप्टर का। आज जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है डेवलपमेंट चैप्टर से, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपके बुक में दिया होगा बच्चों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो मैं हूँ मुकेश भारती और आज की क्लास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जैसे कि बच्चों देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अर्थ दिख रहा है, पृथ्वी दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज, ठीक है। टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूँ कि इस अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज, है ना। जैसे कि मान के चलो कोल जैसे कि मान के चलो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना। जैसे कि मान के चलो और भी बहुत तरह के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। आगे हम सब कुछ देखेंगे, है ना। या मान के चलो वाटर एयर है ना। तो आप क्या देखते हो कि बहुत तरह का नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, ये अर्थ पर पाया जाता है, अर्थ पर अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो तरह के लोगों के बारे में मैं लेता हूं बच्चों एग्जांपल। एक है प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। एक है प्रेजेंट जनरेशन, है ना। प्रेजेंट जनरेशन में मान के चलो हम हैं, आप हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर अभी हैं, और वो इन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं बच्चों? इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक है बच्चों फ्यूचर जनरेशन, है ना। वो अभी आए नहीं है, बट फ्यूचर में जैसे हम लोग जब नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर, तो हमारे बदले बहुत सारे लोग, यानी ये पृथ्वी तो चलता ही रहेगा और फ्यूचर जनरेशन भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब ध्यान समझना टॉपिक को, ठीक है। अब एक हो गया प्रेजेंट जनरेशन जो अभी का है, हम लोग हैं। और एक है आने वाला जनरेशन, है ना, जो फ्यूचर में आएगा, हम लोग का आने वाला जनरेशन, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, या इस पे जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, इस पर जो रिसोर्सेज हैं, आप मुझे ये बताएं, क्या इन रिसोर्सेज को यूज करने का हक, इन रिसोर्सेज को यूज करने का हक और इन रिसोर्सेज को यूज करके डेवलप करने का हक या अपने नीड्स को पूरा करने का हक क्या सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन को है? क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भाई हमें अपने नीड्स को पूरा करना है तो हम अपने ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है, एयर है, जितने भी रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सबको हमें यूज करना है और हमें इनकी चिंता नहीं करना है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रेजेंट में हम सारे रिसोर्सेज को यूज करें, है ना, बिना सोचे समझे यूज करें, है ना। हमें कोई मतलब नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे या नहीं बचे, फ्यूचर जनरेशन अपने नीड्स को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। हमें अपने आप को डेवलप करने से मतलब है, हमें फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के बारे में नहीं सोचना है। क्या ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा बच्चों? तब आपके आपके पास इसका आंसर आएगा नो, है ना। ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में, यानी इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज ना बचे या फ्यूचर जनरेशन डेवलपमेंट ना कर पाए, फ्यूचर जनरेशन अपने नीड्स को पूरा ना कर पाए। आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं करना है। तो हमें डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए बच्चों? देखो, हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन तो डेवलपमेंट करेगी, यानी हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। और हम लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विल डू द डेवलपमेंट बाय यूजिंग रिसोर्सेज, जो नेचर ने रिसोर्सेज दिया है। यानी ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब को हमें यूज करना है, बट इस तरीके से यूज करना है कि ये सारी चीजें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे? अवेलेबल रहे। ये लोग भी अपने नीड्स को क्या कर पाए?
ये लोग भी अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, फ्यूचर जनरेशन भी क्या कर पाए, रिसोर्सेज को यूज करके डेवलप कर पाए। ठीक है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो यहां से आपको पता चल गया होगा बच्चों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसमें प्रेजेंट जनरेशन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपमेंट करता है और साथ में उन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखता है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए, वो लोग भी अपने नीड्स को पूरा कर पाए, वो लोग भी डेवलपमेंट कर पाए। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि अर्थ पे जितना भी रिसोर्स है, किसी भी तरह का रीन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, आगे मैं बताऊंगा ये क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थ पे उनको यूज करके प्रेजेंट जनरेशन को डेवलप करना है, डेवलपमेंट करना है। बट उन रिसोर्सेज को इस तरीके से फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ते जाना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो नाउ एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट अदर थिंग्स, राइट। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके बुक में जो टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, है ना। ये क्या, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसका क्या रहना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी रहना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी रहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट कहां तक जाना चाहिए बच्चों, ये डेवलपमेंट फ्यूचर तक जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ये नहीं कि अभी में हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर ली और फ्यूचर में जाके देख रहे हैं तो हम डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं हुआ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में भी डेवलपमेंट करना है एंड दिस डेवलपमेंट शुड आल्सो हैपन इन फ्यूचर आल्सो विद द फ्यूचर पीपल आल्सो, फ्यूचर जनरेशन आल्सो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्रेजेंट में डेवलपमेंट प्लस सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट शुड आल्सो टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो सबसे पहले देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले डेफिनेशन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो इंट्रोडक्शन में मैंने इधर सारा बता दिया, उसी चीज को इधर लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, है ना। एक ऐसा डेवलपमेंट, है ना, रिसोर्सेज को यूज करके कि वो प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को पूरा करे विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट का जो जनरेशन है उसके नीड्स को तो का पूरा होना जरूरी है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग का मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है उनका जो पूरा करने का एबिलिटी है उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब रिड्यूस से आप ले सकते हैं ना, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, है ना। एग्जाम्पल में एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। जैसे प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट का एक व्यक्ति है, ये कोई फ्यूचर जनरेशन का एक व्यक्ति है, तो ये अपने नीड्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बट ऐसा नहीं हो कि इनकी फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है क्या करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये रिड्यूस हो जाए, ये एबिलिटी कम हो जाए या ना रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट जनरेशन अपने नीड्स को पूरा करेगा विदाउट रिड्यूसिंग, है ना, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो प्रेजेंट के नीड्स को पूरा करे और जो रिड्यूस नहीं करता हो फ्यूचर जनरेशन के एबिलिटी को कि वो अपने नीड्स को पूरा ना कर पाए। इसका सिंपल मतलब हुआ प्रेजेंट का भी नीड्स पूरा होना चाहिए और फ्यूचर
जनरेशन के अंदर भी एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने नीड्स को पूरा कर पाए, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक तरीके से हो गया। देखिए बच्चों, दूसरे तरीके से क्या देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियसली। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना है, बुद्धिमानी से यूज करना है। किसके लिए? हमारे बेनिफिट के लिए, यानी प्रेजेंट में हमें बेनिफिट हो, प्रेजेंट में हम डेवलपमेंट करें, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना है। एंड वी शुड सस्टेन देम, यानी लंबे समय तक उन रिसोर्सेज को लेके चलना है, उन रिसोर्सेज को मेंटेन करके चलना है। किसके लिए? आवर फ्यूचर के लिए, ताकि हम उसे अभी यूज कर पाए और हम ही फ्यूचर में भी यूज कर पाए, और फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है पूरी दुनिया में, और हम सबको इसके लिए अवेयर होना चाहिए कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें रिसोर्सेज को यूज करना है। किसके लिए? आवर प्रेजेंट के लिए। देखिए तीन चीजें हो गई, एक तो हमारे अपने प्रेजेंट के लिए, एक हमारे अपने फ्यूचर के लिए, जैसे अभी है तो 30 साल बाद भी हम उसको यूज कर पाए, और एक हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, 100 साल 200 साल बाद 300 साल बाद जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगे उनके लिए भी रिसोर्सेज होना चाहिए। तो रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से होना है, जुडिशियसली करना है, ताकि हम भी यूज कर पाए, हम फ्यूचर में भी यूज कर पाए, प्रेजेंट में भी यूज कर पाए, और हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट करें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर पाए। देखो ऐसा तब हो सकता है जब आप डेवलपमेंट करोगे, क्या यूज करके? विंड एनर्जी को यूज करोगे। अगर आप डेवलपमेंट करोगे क्या यूज करके? सोलर एनर्जी को यूज करके। अगर आप डेवलपमेंट करोगे मिनिमाइजिंग ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन कम से कम फैलाना है, नहीं फैलाना है, अगर हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट बाय रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, हमें जितना जरूरत हो उतना ही काम करें, हमें अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं करने हैं, जिनकी जरूरत हमें नहीं है वो काम नहीं करना। अगर हम डेवलपमेंट करेंगे इन रिसोर्सेज को यूज करके, पोल्यूशन नहीं फैला के, अपने एक्टिविटीज को कम से कम करके, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? क्योंकि इस तरह के हम डेवलपमेंट करेंगे तो हम रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहेगा बच्चों? अवेलेबल होगा, और इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब देखिए जैसे ये हमारे पास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, बड़े बड़े अक्षरों में, लेटर्स में साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा दुनिया से बोला जा रहा है, पूरे वर्ल्ड से बोला जा रहा है कि सेव द अर्थ। हमें क्या करना है? अपने पृथ्वी को बचाना है। क्यों पृथ्वी को बचाना है? क्योंकि हम पृथ्वी पे प्रेजेंट में हम जितना भी पॉपुलेशन है वो रह रहा है, फिर हमारा फ्यूचर में बहुत सारे, मतलब पूरी दुनिया प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर सही से रहना चाहती है, सही तरीके से जीवन जीना चाहती है, सही तरीके से डेवलपमेंट करना चाहती है, रिसोर्सेज को यूज करना चाहती है, तो क्या होगा? हमें अपने अर्थ को बचाना होगा। यहाँ पे देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है ये अर्थ है, और सभी लोगों को बोला जा रहा है कि आपको हाथ से हाथ मिला के चलना है। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिखेगा सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ को देखिए, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और ये तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, फ्यूचर जनरेशन भी रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ओके अब देखिए जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, और हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए कि दो तरह के रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो दो तरह के रिसोर्सेज की बात करते हैं, एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, री यानी दोबारा, न्यू मतलब होता है नया, किया जा सकने वाला, है ना, रीन्यूएबल, जिसको हम दोबारा से न्यू करके यूज कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल रिसोर्सेज को ही यूज़ करना चाहिए,
क्योंकि ये बार बार इसको रिन्यू किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, जिससे हमें इन रिसोर्सेज का खत्म होने का चांस कम रहता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसके यूज को ध्यान में देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में क्या दिया हुआ और हमें क्या पढ़ना है वो चीजें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज मींस दोज रिसोर्सेज विच आर रिप्लेनिस्ड बाय द नेचर, है ना। नेचर क्या करता है, उसको बार बार रिप्लेनिश कर सकता है, उसको बार बार रीन्यू कर सकता है और बार बार उसको जेनरेट कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार है वो खत्म हो गया तो दोबारा नेचर उसको जनरेट नहीं कर सकता, है ना। रिप्लेनिश मतलब हुआ बार बार उसको रीजनरेट किया जा सकता है। वैसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो बार बार जनरेट किया जा सकता है उसके लिए टेंशन की बात नहीं है, प्रेजेंट में भी हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन भी में भी उसको बार बार जनरेट करके यूज किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे वाटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल यूज कर सकते हैं, वाटर हो गया, ट्रीज हो गया, सोलर एनर्जी अबंडेंट क्वांटिटी में होता है, हाइड्रो पावर यानी वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करो, ग्राउंड वाटर है, एनिमल्स हैं, विंड एनर्जी है जो हवा से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, गोबर गैस एनर्जी। तो ये जो सारे रिसोर्सेज देख रहे हो या सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख रहे हो, वाटर, ट्रीज, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ग्राउंड वाटर, एनिमल्स, विंड एनर्जी, गोबर गैस एनर्जी, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इनको क्या किया जा सकता है बच्चों, बार बार रीजनरेट किया जा सकता है, इनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, या बोल सकते हो इनको रिन्यू किया जा सकता है ना। तो इसके यूज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमें हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, बट इसके बारे में जो आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखी है वो ये ध्यान में रखना है कि इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में बी ओवर यूज्ड, बट रीन्यूएबल रिसोर्सेज को जिसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं उसको भी हमें ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि जब उसको हम ओवर यूज करेंगे तब हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, अगर ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर जो पानी होता है जिससे हम अपने टैप में या नलके से निकालते हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए यूज करने के लिए, ग्राउंड वाटर की बात करें तो अगर हम उतना ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं बाहर जितना कि रेन उसे रिप्लेनिश कर रहा है, मतलब हम पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, अब दोबारा रेन होता है और वो पानी अंदर चला जाता है, बट जितना रेन के थ्रू अंदर जा रहा है अगर उससे ज्यादा हम बाहर निकाल रहे हैं तो अल्टीमेटली इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर। और इसके वजह से जो ग्राउंड लेवल है, पानी का जो लेवल है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है बच्चे, वो डाउन होता जा रहा है, जिससे लोगों को पानी निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है ना। बहुत सारे सिटीज में जाएंगे जहां पानी का बहुत किल्लत हो गया वाटर का, और इतना इजी नहीं होता है पानी को बाहर निकालना, बिकॉज ग्राउंड लेवल हैज गॉन टू मच डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, एनिमल्स की बात करें, अगर बहुत सारे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उसको हमें सेव करना चाहिए, है ना, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से। अगर उसको हम सेव नहीं करेंगे, है ना, और धीरे धीरे अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा, धीरे धीरे वो मरते जाएंगे, ह्यूमन उसको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो जो बर्ड या एनिमल स्पीसीज है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, दुनिया से उनका वजूद खत्म हो जाएगा, और जो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन है वो इन बर्ड्स या एनिमल का जो चार्म है ना, जो उनका जो यूज है वो नहीं कर पाएंगे, वो इससे डिप्राइव्ड रह जाएंगे। और इसमें भी अगर हम वाटर रिसोर्सेज को नहीं ध्यान देंगे तो आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर, ग्राउंड वाटर को यूज करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज तो करना है, बट इसको भी जुडिशियसली यूज करना है, इससे हमें ओवर यूज नहीं करना। रीन्यूएबल रिसोर्सेज से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे बायोमास एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में नहीं बताना, सिंपली इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं डिटेल्स में जाऊंगा। सिंपली याद रखना ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनको बार बार हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। अब आते हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल। देखो यही सबसे खतरनाक चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में याद रखने के लिए, ठीक है।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक ही निकल कर आया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे दुनिया में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो देखो नाम से ही पता क्या चलता है बच्चों, नॉन। नॉन मतलब क्या हो गया, नॉट, है ना, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रीजेनरेट नहीं कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज। तो एक बार अगर वो चीजें खत्म हो गई तो दोबारा अर्थ उसे या दोबारा नेचर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर विल बी टेकन टू रिप्रोड्यूस दैट, ठीक है। तो एक बार अगर उसको खत्म कर दिए आप, है ना, बुद्धिमानी से यूज नहीं किए, केयरफुली यूज नहीं किए, और उसको आपने खत्म कर दिया, तो ना आप यूज कर पाएंगे उसे दोबारा, और ना ही फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीजें अवेलेबल हो पाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनका यूज तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा बच्चों, और इसी के कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट रेफर्स टू दोज रिसोर्सेज, ये वैसे रिसोर्सेज होते हैं विच विल एग्जॉस्ट आफ्टर ईयर्स, जो कुछ सालों बाद क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। देखिए एग्जॉस्ट मतलब हो गया वो खत्म हो जाएगा। एज वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ, ये हमारे पृथ्वी पर इनका एक फिक्स्ड स्टॉक होता है ना, विच कैन नॉट बी रीप्लेनिस्ड, है ना, जिनको दोबारा आप रीजनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट में कोल है पृथ्वी पर, एक बार अगर ये कोल खत्म हो गया तो दोबारा कोल को आप रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि वैसे रिसोर्सेज जो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर इसका अर्थ पे इसका फिक्स्ड स्टॉक है, जिसको नेचर दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। एग्जाम्पल्स में क्या हुआ, क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं, है ना, उनके सड़ने गलने से वो चीजें तैयार होती हैं, ठीक है। तो वो क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बच्चों। एक बार अगर ये फिनिश हो गए, एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए, तो दोबारा ये हमारे लिए, चाहे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आप बताइए, अगर ये रिसोर्सेज अभी हमारे पास हैं तो क्यों ना इसको हम सावधानी से यूज करें, ताकि हम भी थोड़ा बहुत यूज कर लें और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये चीजें अवेलेबल हो, वो लोग भी अपने नीड्स को, इन रिसोर्सेज को यूज करके पूरा कर पाए। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखिए बता ही दिया हमने, ये सब पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के नीचे से, क्रस्ट से निकाला जाता है, ठीक है। इनके जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारे जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, नेचुरली ये रिप्रोड्यूस होते हैं। वंस इट गेट्स एग्जॉस्टेड, नेचर वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस रीजनरेटेड वेरी सून, राइट। बहुत साल लगते हैं, मिलियंस भी, तब तक पता नहीं कितने जनरेशन पार हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। अब यहाँ पे देखिए अगर डेवलपमेंट करना, जैसे मान के चलो हमें एनर्जी चाहिए, देखो पहले वाले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं बच्चों, सोलर एनर्जी से कर रहे हैं। देखो सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, एक सोलर सेल, देखो ये वाला जो फिगर दिख रहा है एक सोलर सेल है, इनको आप छत के ऊपर रख देते हो, ये सनलाइट से चार्ज होता है, ठीक है, और ये सेल, ये बैटरी चार्ज होने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी का जो भी नीड्स है आपको पूरा करेगा। अब ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहा जाता है यूज करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। सोलर एनर्जी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इसको आप जितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी को हम अभी यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए सोलर एनर्जी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। इसलिए सोलर एनर्जी को यूज करके हमें अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए हम कोल का यूज करें बच्चों, अगर हमें पेट्रोलियम का यूज करना पड़े, है ना, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इन सब को यूज करें एनर्जी के लिए, तो क्या होगा बच्चों, इनको यूज करके आप तो डेवलप कर लोगे, लेकिन इनका फिक्स्ड स्टॉक है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, एग्जॉस्ट होते जाएंगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद ये नॉट अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा
रीन्यूएबल रिसोर्स को यूज करना। ये तो पहला पिक्चर है। दूसरे पिक्चर में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट फॉसिल फ्यूल्स फॉर दिस टाउन। इस टाउन में हम डेवलपमेंट करेंगे, अपने नीड्स को पूरा करें, बट फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, इस तरह का हम फॉसिल फ्यूल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे हम अपने नीड्स को पूरा करेंगे, तो देखिए ये विंड एनर्जी की बात कर रहा है, ये सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। तो विंड क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जितना भी आप, विंड तो खत्म होने वाला नहीं है, विंड को यूज करके आप जितना इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कीजिए, वाटर को यूज करके जितना इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कीजिए, सोलर सनलाइट को यूज करके जितना इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट, मतलब हमें डेवलपमेंट करना है इन किसको यूज करके, रीन्यूएबल रिसोर्स को यूज करके डेवलपमेंट करना है, ना कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, इसके मेन चीज क्या है, हमें फ्यूचर जनरेशन के मकसद से या भविष्य में ये चीजें अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, इस चीज को ध्यान में रख के हमें बहुत ही केयरफुल यूज करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो एक बेसिक हमें समझ में आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना होता है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को हम रख पाएं। तो एक क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमें करना है उसके लिए कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्टॉक हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर फिक्स्ड होता है, इसलिए हमको केयरफुली और कम से कम यूज करना है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में, राइट, ताकि वो चीजें हम अभी प्रेजेंट में कम और केयरफुली यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें अवेलेबल रह पाए, उनका यूज करके फ्यूचर जनरेशन भी अपने नीड्स को पूरा कर पाए। और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना है, रीन्यूएबल रिसोर्स को यूज करना है, क्योंकि ये अबंडेंट क्वांटिटी में होती है और इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है ना। इसका स्टॉक खत्म होने वाला नहीं है, हम जितना भी यूज करेंगे तो हम भी यूज कर पाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इसलिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी यूज करना है। बट कुछ केसेस में जैसे ग्राउंड वाटर का एग्जांपल हो गया, है ना, या और भी कुछ एग्जांपल्स जिसमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमें सावधानी से यूज करना, ओवर यूज करेंगे तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ये सस्टेनेबिलिटी से ही रिलेटेड है बच्चों, वो क्या है, एक आता है हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना। देखो सबसे पहले देखो, इन्वायरमेंट का मतलब तो समझ में आता है, हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, जो भी एटमॉस्फेयर है हमारा, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस हम घिरे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, है ना। पशु पक्षी, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एयर, वाटर, ये सब इन्वायरमेंट है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, देखो नाम से ही पता चलता है, डिग्रेड कर जाना, है ना। ग्रेड मतलब होता है क्वालिटी, ग्रेड मतलब क्या होता है बच्चों, क्वालिटी, है ना। क्वालिटी का डी हो जाना, यानी डी ग्रेड का मतलब क्वालिटी का कम हो जाना, जो नेचुरल क्वालिटी है इन्वायरमेंट का, है ना। तो सिंपल सा इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं, इसका सिंपल सा इन्वायरमेंट का जो नेचुरल कैपेसिटी है, यहाँ पे सिंपली इसका मतलब हुआ जो नेचुरल कैपेसिटी है, जो पावर है इन्वायरमेंट में, ठीक है, या नेचुरल जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट में, वो क्या हो जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इनका जो ग्रेड है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इट इज डिफाइंड एज एक्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उन एक्शंस को कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं, ऑल दोज एक्शंस विच आर टेकन बाय द ह्यूमन बींग्स दैट कॉज द प्लानेट अर्थ और इट सिस्टम, जो पृथ्वी को, अर्थ को या इसके सिस्टम को, सिस्टम में एयर को, अर्थ के वाटर को, अर्थ के सॉइल को क्या करता है, टू बिकम डैमेज्ड, इनको डैमेज करता है या इनकी क्वालिटी कम करता है या इनको नुकसान पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल का मतलब हो गया अर्थ या इसके सिस्टम को, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा को डिग्रेड करता है, यानी उसके क्वालिटी को कम करता है, उसके कैपेसिटी को कम करता है, उसको डैमेज करता है, उनको हार्म पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, है ना, जंगल को काटना। अब जंगल को काटने से बहुत तरह का नुकसान होता है पृथ्वी पर, हम लोग का लाइफ बहुत एडवर्सली अफेक्टेड होता है उससे। उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझसे अलग से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन करना, जंगल को काटना, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है, वो बर्ड्स एनिमल्स के लिए नहीं सही होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो खराब होता है, फूड चेन खराब होता है ना। वाटर पोल्यूशन, है ना,
वाटर पोल्यूशन, अगर हम इन्वायरमेंट का जो वाटर उसको हम पोल्यूट कर देंगे तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो वाटर पर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है, सोसाइटी के लोग हैं जो वाटर को यूज करते हैं, तो अगर वाटर पोल्यूट हो जाएगा तो वो चीजें वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। एयर पोल्यूशन, हम लोग सांस लेते हैं, है ना, अगर हमारा एयर पोल्यूट हो जाएगा तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह के सिटीज में जाएंगे तो आप नेक्ड नोज से, है ना, अगर ऐसे ही आप खुले घूमते हैं बिना मास्क लगाए वगैरह, तो इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि 14-15 सिगरेट्स पीने के बराबर आपको एक दिन में उतना आपको पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर आप ले लेते हो, पोल्यूटेड ऑक्सीजन आप ले लेते हो, ठीक है। फिर लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड की क्वालिटी है, लैंड पे जो हम क्रॉप्स वगैरह या ग्रेन्स वगैरह या प्लांट्स को जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर लैंड पोल्यूट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, है ना। ग्राउंड वाटर हमने देखा, भले ही ये रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट अगर इसको हम ओवर यूज करते हैं तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नेचुरल जो क्वालिटी, जो अर्थ ह्यूमन बीइंग के लिए जो नेचुरल क्वालिटी जो इन्वायरमेंट में था, जो नेचुरल कैपेसिटी था लोगों के नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट के पास, ये सारे क्वालिटी इन्वायरमेंट में क्या होते जा रहे हैं, डाउन ग्रेडेड हो रहे हैं। अब ये चीजें उतना नहीं कर पाएंगी लोगों के लिए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी सही से रहें, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी सही से रहे, सही से सभी सभी के नीड्स पूरा हो, सही सबको सही इन्वायरमेंट मिले, प्रेजेंट फ्यूचर को सबको प्योर वाटर मिले, प्योर इन्वायरमेंट मिले, फॉरेस्ट्स मिले, ग्रीनरी मिले, चाम मिले, है ना, लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का इंक्रीज करे, तो इस तरीके से ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उससे हमें बचाना पड़ेगा। अब एक देखो स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, जो इन्वायरमेंट अगर हमारा डिग्रेड करता है, इन्वायरमेंट जो डिग्रेड करता है, जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी जो कम हो रही है, वो सिर्फ हमारे नेशनल बाउंड्री, हमारा जो नेशनल बाउंड्री है उससे रिलेटेड नहीं है, हमारा एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की बात करता है ना। द होल वर्ल्ड इज अर्थ, है ना। दिस इशू इज नो लॉन्गर अ रीजन और नेशन स्पेसिफिक, ये किसी पर्टिकुलर रीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस पिक्चर में साफ साफ मैंने दिखा दिया है कि वी विल गेट थ्रू दिस, ये पूरे पृथ्वी की बात है, और हम सब क्या है बच्चों, पूरा पृथ्वी एक है, और पूरे पृथ्वी पर इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है, और वी ऑल हैव टू डू दिस एंड वी ऑल गेट थ्रू दिस, हम सब ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, इसका कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू सेव आवर इन्वायरमेंट। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, और अगर हम इस पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को, हार्मफुल इम्पैक्ट्स को रोकना चाहते हैं, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मेंटेन करके रखा जा सके, सस्टेन करके रखा जा सके प्रेजेंट जनरेशन के लिए प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए, तब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पिक्चर में देखिए हाथ जोड़कर पृथ्वी कह रही है कि एक्ट नाउ, अब स्टेप लो, अब कुछ ऐसा करो, पृथ्वी को बचाओ, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाओ, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाओ, ऐसे रखो इन्वायरमेंट को ताकि तुम भी सही से यूज कर पाओ और फ्यूचर जनरेशन भी सही से यूज कर पाए। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ माय वीडियोस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल इंटरेक्ट देयर विद यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।